मणिपुर का ये जो वायलेंस है ये आग फैलते हुए अब मिजोरम तक पहुंच गया है। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप आज का दिन में जो हो रहा है उसका पीछे जो मेन कारण है असम में क्योंकि इनका जो बाप है ना असम में बैठा हुआ है हिमंत बिश्व शर्मा। नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल आरजी वाईटी ब्लॉग्स में। आज का वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, मणिपुर का ये जो वायलेंस है ये आग फैलते हुए अब मिजोरम तक पहुंच गया है। फ्राइडे को मिजोरम का जो पमरा बोल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने जो अनाउंसमेंट किया उसके बाद ये पूरा सिचुएशन एक डिफरेंट वे में चला गया। जो मैती कम्युनिटी का लोग है अब मिजोरम से भाग रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं पमरा है क्या। ये पमरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है पीस एकॉर्ड MNF रिटर्न्स एसोसिएशन, और ये MNF का भी एक फुल फॉर्म है जिसका नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। ये एक मिलिटेंस ग्रुप हुआ करता था जो लालडेंगा बोल के मिजोरम का चीफ मिनिस्टर बना, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, बाद में मिजो एकॉर्ड भी साइन किया 1986 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था। तो इनका जब स्टेटमेंट आया फ्राइडे को कि मैती कम्युनिटी का जो लोग है ये लोग मिजोरम छोड़ दे अपनी सेफ्टी के लिए, तो मैती कम्युनिटी का जो अभी सिचुएशन है मिजोरम में वो डरा हुआ है और डेफिनेटली होगा क्योंकि वो है दूसरा स्टेट में और वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकली स्ट्रांग है वहां से ऐसा स्टेटमेंट आने के बाद तो होना ही होना है। तो लोगों ने क्या किया, सैटरडे से मिजोरम छोड़ने का फैसला कर लिया। तो एक एयरलाइन का व्यवस्था किया गया जिसका थ्रू इम्फॉल के लिए पहुंच भी गया 60 लोग। कुछ लोग बाई रोड भी निकल रहा है और उसमें जो मैती कम्युनिटी का लोग है खास करके मिजोरम का कैपिटल आइजोल में है, लगभग 2000 इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स। तो आसाम से भी वहां पर लोग हैं मैती कम्युनिटी का जो बराक वैली सिलचर डिस्ट्रिक्ट से है। तो अभी ये दर्दनाक जो परिस्थिति अचानक से पैदा हो गया तो लोगों का इसका पर सवाल उठने लगा कि ये गलत हुआ। ऑलरेडी मणिपुर जल रहा है, फिर मिजोरम में इस टाइप का ये स्टेटमेंट आने के बाद लोगों का जो डर है, तो मिजोरम का जो होम डिपार्टमेंट है वहां से एक स्टेटमेंट रिलीज किया। नॉर्दर्न जो DIG है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप जाओ, जो मैती कम्युनिटी का लोग जहां रहते हैं वो पूरा एरिया आप प्रोटेक्ट करो। तो गवर्नमेंट ने उसका ऊपर बाद में जो स्टेटमेंट दिया कि हम फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मैती कम्युनिटी का लोगों को मिजोरम में डरने का कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये पामरा को सवाल भी किया कि आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों रिलीज किया। तो बाद में पामरा ने इसको मतलब जो सेंटेंस दिया था उसको घुमा दिया, घुमा के बोला हम इस हिसाब से नहीं बोला था, हम बोला कि जो कुकी ओमेन का वीडियो जो वायरल हुआ उसको लेके मिजोरम का जो लोग है गुस्सा भरा हुआ है। अब देखिए यहां पर एक सवाल होता है कि मैती कम्युनिटी का लोगों ने वो चीज किया, कुकी बोल के ये लोग सपोर्ट में आ गया। तो ऐसा तो है नहीं कि मैती लोगों का साथ मणिपुर में गलत नहीं हुआ हो, उसको कोई सपोर्ट करने के लिए इस हिसाब से नहीं आ रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है। और मिजोरम पहले से ही कुकी लोगों को सपोर्ट करता है क्योंकि वो क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन एक अपना कम्युनिटी अपना रिलीजियस का एक उन लोगों का बॉन्ड पहले से ही है। तो ये चीज अब एक गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद एक पूरा कम्युनिटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि 200 100 1000 जितना भी लोग हैं वो हो सकता है जानवर, लेकिन पूरा कम्युनिटी नहीं हो सकता है। आज मैती कम्युनिटी का ऊपर वही हो रहा है कि यहां पर कुकी ओमेन को इस हिसाब से जो वो तो जानवर जैसा हरकत था वो पूरा देशवासियों ने इस चीज को निंदा किया है, उसमें तो किसी का डाउट नहीं है। उस वीडियो का ऊपर किसी ने जस्टिफाई भी नहीं किया है, वो करने लायक ही नहीं है। अब उनको पकड़ा भी गया है और धीरे धीरे आगे जितना लोग है सबको पकड़ा जाएगा, पनिशमेंट उसी हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक पूरा कम्युनिटी को उसके लिए ब्लेम करना ये बिल्कुल गलत बात है। मणिपुर का ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन का साथ साथ पूरा देश में और एक चीज समझना पड़ेगा। मैं इसमें जो जानवर था उसका पिक्चर दिखाता हूं। देखो ये जो बंदा है, लुक एट दिस गाय। तो इन लोगों का आगे इलाज करना पड़ेगा क्योंकि आज का दिन में देश आगे बढ़ चुका है, दुनिया आगे बढ़ चुका है, फिर भी ये लोग ये रेप जैसा ये कांड मतलब
साहस कहां से मिलता है? देश में इतना कानून व्यवस्था है, आज देश इतना तरक्की कर चुका है, ये लोग ये घिनौना हरकतें करने के लिए कैसे सोच सकता है? कौन है ये लोग? इसका पीछे कुछ तो रीजन होगा। मैं उसमें से 2-3 जो कारण है ना बता देता हूं, आप लोग उसका ऊपर जरूर सोच लेना। सबसे पहला कारण क्या होता है? देखो, मैं घुमा फिरा के नहीं कहूंगा, मैं स्ट्रेट वे में बात करता हूं। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप आज का दिन में जो हो रहा है, उसका पीछे जो मेन कारण है, इन लोगों को जो साहस मिलता है, ये इंडियन लॉ सिस्टम। इंडियन लॉ सिस्टम सपोर्ट रेपिस्ट, नॉट विक्टिम। हमारा समाज में वो महिलाओं को लोग जज करते हैं, लेकिन ये रेपिस्ट 5 साल 7 साल उसके बाद जेल से बाहर हो जाता है। वो महिला बेचारे रोते रोते कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते करते अपना लाइफ खत्म हो जाता है, फिर भी न्याय नहीं मिलता है। तब समाज को जब मैसेज देना होता है, तेलंगाना जैसा एनकाउंटर होता है। भारत में रेप इसीलिए होता है, जो ये रेपिस्ट, मैं उनका बात कह रहा हूं, उनका घर का जो नीति शिक्षा क्या होता है? अपने माँ बाप उसको किस हिसाब से परवरिश करता है? अगर उसका घर में उसका बाप उसका माँ को रोज मारता है, पीटता है, गाली गालाज देता है, तो वो बंदा आगे जाके किसी भी वुमेन को रेस्पेक्ट कर ही नहीं पाएगा। सामाजिक जो नीति शिक्षा है उतना तो उसको घर से मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है, जिसका कारण ये गलत हरकतें ये लोग करने के लिए साहस होता है। इंडियन लॉ सिस्टम का ये लोग फायदा उठाता है, क्योंकि जब उसको मालूम है कि उसका ज्यादा से ज्यादा 10 साल 12 साल जेल होएगा, बिकॉज देयर इज नो एनफ ऑफ कन्विक्शन, तो उनको ये चीज कहीं ना कहीं मानसिकता हिसाब से उसको साहस जरूर देता होगा। तो अभी टाइम आ गया कि इस चीज को चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कन्विक्टेड हो गया, जेल चला गया, बाहर उसका डेड बॉडी आना चाहिए, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, ना कोई टीवी में डिबेट होना चाहिए कौन सा जात का है, नीचे जात का, पिछले जात का, नहीं। कोई पॉलिटिशियन इसका ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, कौन सा स्टेट में कितना हो रहा है, उस स्टेट में कितना, मेरा स्टेट में कितना, नहीं। मतलब वो प्रूव हो गया, जेल चला गया, बाहर उसका डेड बॉडी आएगा, बस खत्म बात। इनका इलाज यही है। ये जो दरिंदगीपन ये लोग करता है और दूसरा कोई इलाज नहीं है। आई होप आगे इंडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कुछ ऐसा बिल जरूर पास करेगा कि इसका ऊपर इस हिसाब से कार्रवाई हो, या तो डेथ या तो शुद्ध डेथ, कोई भी हो, मतलब इसका मत और दूसरा कुछ नहीं है। अब टाइम आ चुका है इंडियन लॉ सिस्टम को इसका ऊपर कुछ नया कानून इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये हरकत, मतलब ऐसा कानून बनाना पड़ेगा ताकि वो जानवर सोच ही ना पाए। तो आज अगर इस हिसाब से मैं मणिपुर का पिक्चर आपका सामने रखूं, अगर ऐसा कुछ कानून होता तो ये लोग हिम्मत ही नहीं करता, कहीं पर भी हो वो हिम्मत ही नहीं होता, क्योंकि वो उसी का ही फायदा उठाता है। आज जो ये पकड़ा गया है 5 जन 7 जन जो भी है, उनको मालूम है 5-7 साल के बाद हम निकल के आएंगे, फिर हीरो बन जाएगा ये लोग। तो मैं तो कहता हूं आज का दिन में जितना पकड़ा गया है और जो भी आगे पकड़ेगा, सबको मणिपुर से बाहर करो, या तो यूपी भेजो या तो असम भेजो, क्योंकि इनका जो बाप है ना असम में बैठा हुआ है, हिमंत बिश्व शर्मा, वो जानता है इन सबको किस हिसाब से ठीक करना चाहिए, बढ़िया से जानता है। और ऐसे आज मणिपुर का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो फेल ही हो चुका है, चाहे वो पुलिस हो, सीआरपीएफ या बीएसएफ हो, क्योंकि वहां पर और एक चीज, मतलब जो आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट था ना, वो भी विड्रॉ कर लिया। इसीलिए हमने देखा कुछ दिन पहले वहां कुछ लोगों को ये लोगों ने पकड़ा था, ये पुलिस और फोर्स ने पकड़ा था, बाद में इतना वायलेंस टाइप का सिचुएशन पैदा हो गया तो फिर उन लोगों को छोड़ना पड़ा। तो उसी का फायदा ये लोग उठा रहा है। आज का दिन में मणिपुर के लिए बेस्ट ऑप्शन एक ही है, आर्म फोर्स जो स्पेशल एक्ट है वो आप वापस लाओ और इंडियन आर्मी वहां डिप्लॉय कर दो। और मैं जिसका बात कह रहा हूं ना, वो है आरपी कलिता, जो लेफ्टिनेंट जनरल स्टन कमांडर है। वो जानता है, मैं उनका बारे में जितना पढ़ा हूं, जितना सुना हूं, ही इज अ वेरी फाइन ऑफिसर। और आप 10-15 दिन के लिए मणिपुर भेज दो, वो विद इन 48 आवर्स मणिपुर को पूरा शांत कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो इंडियन आर्मी है भाई। हाँ, यहाँ एक सवाल हो सकता है कि अगर पुलिस फेल हो गया, सीआरपीएफ बीएसएफ वो नहीं कर पाए, तो इंडियन आर्मी, हाँ ये सिंपल बात है, किसी का भी मन में ऐसे जा सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी कभी फेल हो ही नहीं सकता है। और ये कमांडर जो कलिता सर है,
15-20 डेज आप मणिपुर भेज दो। उसके बाद देखना सुबह का टाइम पर मणिपुर का लोग नाश्ता के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, क्योंकि इंडिया नाम इज द बेस्ट ऑप्शन आज का दिन में मणिपुर के लिए। वरना ये कुकी मेथी चलता ही रहेगा, आज मिजोरम काल कोई दूसरा। तो मेरा वही मैसेज था आप तक पहुंचाना। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।